सरला की बेटी की अभी नई नई शादी हुई थी। सरला की बहू गांव की थी। सरला की बहू की ये पहली दिवाली थी। सरला को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बहू गांव की थी। वो हमेशा अपनी बहू को नीचे दिखाया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहू गांव की है तो उसे कुछ शहर के तौर तरीके नहीं पता होंगे। लेकिन सरला की बहू नीलम भले ही गांव की थी, लेकिन बहुत समझदार थी। वो अपनी सास की सारी बातें सुनती थी और घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास सरला उसको दिन भर सुनाती रहती थी, दिन भर ताने मारती रहती थी। बहू, दिवाली आने वाली है। घर की साफ सफाई ठीक से करना। एक भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। कोने कोने की सफाई करना। मुझे एक भी कोना गंदा नहीं चाहिए। घर में सब रिश्तेदार आएंगे और मोहल्ले के लोग आएंगे। किसी के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। ठीक से सफाई करना। अगर मुझे तुम्हारी वजह से किसी के ताने सुनने पड़े तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। पहले ही बता देती हूँ। ठीक से सफाई करना। अब की बड़ी बहू अपने घर गई है दिवाली मनाने। वो इस बार दिवाली मनाने अपने घर गई है, इसलिए तुझे ही पूरे घर का काम देखना होगा। तुझे ही सब करना है, तो ठीक से करना। मुझे किसी के ताने नहीं सुनने हैं। पहले को तो तू जानती ही है कि कोई ना कोई कमी ढूंढा ही करते हैं, और हमारे मोहल्ले वाले तो और भी पूरे साल ताना मारते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सजावट ठीक से करना घर की। तुझे तो कुछ पता होगा नहीं, तू तो गांव से आई है। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, और ध्यान से करना। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। हम सब बहुत महंगा सामान है। तुझे क्या पता इनकी कीमत, तू तो गांव से है। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ध्यान से काम करूँगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भले ही मैं गांव की हूँ, लेकिन मुझे पता है दिवाली में घर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं। मैं गांव में भी अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करती थी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ये तेरा गांव नहीं है, ये शहर है। तू करती होगी अपने गांव में, लेकिन मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन ठीक से करना है। यहाँ पर सब ताने भी सुनाते हैं। देखती हूँ तुझे कितना काम आता है। बड़ी बहू तो बहुत अच्छे से संभालती थी, अब तेरी बारी है। कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। सरला अपनी बहू नीलम को दिवाली की साफ सफाई के बारे में समझाती है। अरे, बातों बातों में मैंने माँ जी से बोल तो दिया कि मैं घर की साफ सफाई अच्छे से कर लूँगी अकेले, लेकिन ये घर तो बहुत बड़ा है। मेरा गांव का घर इतना बड़ा थोड़ी था। मैं काम अकेले कैसे करूँगी? दीदी भी नहीं है, वो अपने मायके गई हैं। अकेले कैसे होगा? करना पड़ेगा, नहीं तो माँ जी बहुत नाराज़ हो जाएंगी। अरे विमला, तू तो बड़े दिन बाद आई है मेरे घर। और कैसे चल रही है दिवाली की तैयारी? दिवाली भी तो आने वाली है। घर की साफ सफाई हो गई? अरे सरला, तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ गई? छोटी बहू तो दरवाजे पे ही मिली, काम कर रही थी। बड़ी बहू नहीं है क्या? वो कहाँ गई? अरे वो बड़ी बहू अपने मायके गई है दिवाली मनाने। हर बार तो यहाँ पे रहती है बेचारी। इस बार उसने कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, इसीलिए मैंने कहा कि चल ठीक है, चली जा। और छोटी बहू तो है ही काम करने के लिए। और तू बता, और सब ठीक है? लेकिन सरला, छोटी बहू पूरे घर का काम संभाल लेगी? वो तो अभी नहीं आई है। बड़ी बहू तो बहुत दिन से करती आ रही है। कैसे करेगी वो अकेले सब? तुम्हें भी कुछ करवाना चाहिए। अरे अकेले काम नहीं करेंगी तो कैसे सीखेंगी? करना ही चाहिए। अपने घर ही का तो काम कर रही है। कौन सा किसी बाहरी घर का काम कर रही है? बड़ी बहू भी तो करती थी। कौन सी नई बात है? और मैं भी करती थी अपने घर का काम। इन लोगों के आने से पहले मैं भी तो अकेले ही करती थी। अब इन्हें भी करना चाहिए। मेरी भी तो उम्र आ गई है, कब तक काम करूँगी? घर की जिम्मेदारी अगर इनके ऊपर नहीं डालूंगी तो ये कैसे सीखेंगी? घर को आगे कैसे संभालेंगी? इसीलिए इनके ऊपर जिम्मेदारी डालना ज़रूरी है। काम भी सीख जाएंगी इसी बहाने। हाँ सरला, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊँगी। मुझे भी घर का काम देखना है। बहुत दिन से तेरे घर आई नहीं थी तो मैंने सोचा तुझसे मिल लूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखो मेरी बहू साफ सफाई कर रही है कि नहीं। अरे बहू, हम बाहर से मिठाई नहीं खरीदते हैं। हमारे घर ही में मिठाई बनती है। तुझे ही घर में मिठाई बनानी होगी। तुझे मिठाई बनाना आता तो है ना, कि ये भी नहीं आता तुझे? इतना तो आता ही होगा। तुम्हारी माँ ने ये तो सिखाया ही होगा। एकदम स्वादिष्ट मिठाई बननी चाहिए कि लोग खाते ही बड़ाई करें। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए मिठाई में। और ज़्यादा बनाना। सबके घरों में मिठाई बांटनी भी है। किचन में दूध रखा है, जाओ जल्दी और बनाओ। जी माँ जी, मुझे मिठाई बनाना आता है। मैं भी मिठाई बनाना शुरू करती हूँ। आप चिंता मत करिए, कोई भी कमी नहीं रहेगी। एकदम स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। अरे बहू, ये कैसे झाड़ू लगा रही है तू? पीछे देखो कितनी धूल पड़ी है। उससे झाड़ू भी नहीं लगाया जाता ठीक से। तेरी माँ ने ये भी नहीं सिखाया क्या? पता नहीं अब की बार तू कैसे दिवाली की सफाई कर भी पाएगी या नहीं। तू तो मेरी एक नाक कटवा ही के इस बार मानेगी। मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी वजह से मेरी नाक न कट जाए मोहल्ले में। मुझे लगता है इस बार सबके ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। बड़ी बहू होती तो सब काम अच्छे से संभाल लेती। ठीक से काम करो। फिर नीलम किचन में मिठाई बनाने के लिए दूध गर्म कर ही रही थी, तभी दूध अचानक से फट जाता है। ये अचानक दूध कैसे फट गया? अभी तक तो ठीक था। कहीं माँ जी ने देख लिया तो मुझे खूब सुनाएंगी।
खूब ताने मारेंगी। जल्दी से दूसरा दूध उबाल लेती हूँ, देखूँ दूध है कि नहीं। अरे बहू, मिठाई बनी या नहीं? अरे, ये दूध कैसे फट गया? तुझसे दूध भी नहीं गरमाया जाता। एक ही काम तुझे दिया था, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हो पाया। तू तो गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ करती जा रही है। तुझसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता। अच्छा अच्छा सुन, जब बाजार से सब्जियां भी ले आना और दही दूध भी ले आना, और इस बार ठीक से बनाना मिठाई। दूध फटना नहीं चाहिए, और एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाना छाट कर। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए। फिर नीलम घर का सामान लेने के लिए बाहर जाती है। अरे अरे, आज तो कोई सब्जी वाला दिख ही नहीं रहा है। रोज तो सब्जी वाले खड़े रहते हैं यहाँ पर। बहुत देर भी हो रही है, घर में इतना काम भी पड़ा है। माँ जी तो खूब सुनाएंगी। जल्दी से मिठाई बनानी है और घर में खाना भी बनाना है। चलो आगे देखती हूँ। भैया, टमाटर कैसे दिए? और कद्दू कद्दू कैसे दिए? अरे भिंडी कैसी है? ताज़ी है ना? सब्जी ताज़ी है ना? मुझे एकदम ताज़ी सब्जियाँ चाहिए, ना हो तो मैं किसी दूसरी दुकान पर देखूँ। अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए, सब्जियां बिल्कुल ताज़ी हैं। और टमाटर से 20 रुपए किलो, और कद्दू भी 20 रुपए किलो। एकदम ताज़ी सब्जियां हैं, आप बेफिक्र होकर लेके जाइए। ठीक है, 1-1 किलो भिंडी दे दो, और कद्दू दे दो, और लौकी दे दो। टमाटर 1 किलो दे दो, और 2 किलो आलू दे दो, और थोड़ा सा धनिया डाल देना उसमें। ये लीजिए बहन जी, आपका सामान हो गया। चलो, सब सामान ले लिया है, जल्दी जल्दी घर चलती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। पूरी मिठाइयाँ बनानी है, और घर में बहुत काम है। अरे, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिल रहा है। रिक्शा वाला मिल जाता तो मैं जल्दी घर पहुँच जाती। सामान भी बहुत है, कितना भारी सामान है। आज लगता है मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। चलो चलती हूँ, माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। फिर नीलम सब सामान लेकर घर आ जाती है और फिर से मिठाई बनाती है। अरे सरला, ये मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट थी जो अभी तूने खाने को दी। बाजार से मंगाई कि घर में बनाई? तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई हैं। अरे मेरी छोटी बहू ने घर ही में बनाया है। तू तो जानती है हमारे घर में बाहर से मिठाई नहीं आती है, घर ही में मिठाई बनाई जाती है। मेरी छोटी बहू ने ही बनाई है मिठाई। अरे तेरा घर भी कितना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है तेरा घर। सब कोना कोना साफ किया है। तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। छोटी बहू ने तो बड़ी बहू से भी अच्छा काम किया है। तेरे घर में कितनी रौनक आ गई है। एक मेरी बहू है, एक भी काम नहीं करती है, बाहर से मिठाई लेकर आई है। तुम्हारी तरह की बहू सबको मिले। तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इस तरह की बहू मिली। तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। बड़ी बहू तो अच्छी थी, छोटी बहू तो उससे बढ़ के निकली। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। अरे बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अभी वो बिमला आई थी, तेरी बहुत बड़ाई कर रही थी। घर भी बहुत अच्छे से साफ किया है। मुझे भी नहीं पता था इतनी अच्छी व्यवस्था करेगी। मैंने तुझे जानबूझ के इतना काम दिया था, और तू भी सीख जाए सब काम। मैं जानबूझ के तुझे ताना मार रही थी कि तू अच्छे से काम करे। मोहल्ले में तेरी ही बड़ाई हो रही है। वाह बहू, तूने तो मेरा सम्मान बढ़ा दिया। ये सब आप ही ने तो सिखाया है, सब आप ही ने सिखाया है, तभी मैं कर पाई। फिर सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। धीरज मजदूरी का काम करता था। धीरज के घर में उसकी माँ, उसकी पत्नी नीलम और उसकी बहन मधु थी। धीरज तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन धीरज की पत्नी नीलम पढ़ी लिखी थी। वो घर का सारा काम करती थी। मधु अभी कॉलेज में पढ़ती थी। अरे बहू, थोड़ा आराम कर लिया कर। दिन भर काम करा करती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तुम्हें कभी बैठे देखती ही नहीं हूँ। अरे मधु, तू भी कुछ काम कर लिया कर। दिन भर गांव में घूमा करती हो, अपनी भाभी का काम में हाथ बटाया करो। दिन भर इधर उधर घूमने से तो अच्छा ही है। अरे माँ, तुम भी ना मुझे दिन भर सुनाती रहती हो। मैं कहाँ घूमती हूँ, मैं तो दिन भर घर ही में रहती हूँ। बस कॉलेज जाती हूँ बस, और तो दिन भर घर ही में रहती हूँ। दिन भर सुनाती रहती हो, भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हो। अरे माँ जी, आप मधु से कुछ मत कहिए। थोड़ा ही काम तो रहता है, इतना काम तो मैं अपने घर में भी करती थी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो भी अभी आने ही वाले होंगे, उनके भी आने का समय हो गया है। फिर नीलम सबके लिए चाय बनाती है। फिर थोड़ी देर बाद धीरज भी घर आ जाता है। अरे आ गए बेटा, बहुत थक गए होगे, आओ बैठो। बहू, धीरज के लिए भी चाय ले आओ, देखो वो आ गया है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु धीरज से कहती है, भैया वो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मेरे कॉलेज की फ़ीस भी भरनी है। आप मेरे कॉलेज की फ़ीस भर दीजिए ना। ठीक है मधु, मैं आज तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस भर दूंगा। फिर धीरज काम पर चला जाता है। एक दिन धीरज और उसकी माँ घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। माँ, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी इतनी कमाई नहीं हो पाती है। अभी आगे चल के मधु की शादी भी तो करनी है। ये सब कैसे होगा माँ? बस घर का खर्च चल पाता है बस। चिंता मत करो बेटा,
भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस मेहनत करते रहो। भाभी, एक बात पूछूं? क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? हाँ खाया है ना। तुम्हें भी पिज्ज़ा खाना है क्या? खाना तो है भाभी, लेकिन माँ मुझे कभी भी पिज्ज़ा खाने के पैसे नहीं देंगी। मैं तुम्हारे लिए घर ही में पिज्ज़ा बना देती हूँ ना। बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है? बस थोड़ा सा पिज्ज़ा बनाने का सामान ले आओ, मैं तुम्हारे लिए घर ही में पिज्ज़ा बना दूंगी, वो भी बाजार से अच्छा। आप सच कह रहे हो भाभी? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच में तुम्हारे लिए घर में पिज़्ज़ा बना दूंगी, बस थोड़ा सा बाजार से सामान ले आओ। तो ठीक है भाभी, मैं पिज्ज़ा का सामान लाने के लिए थोड़े पैसे माँ से मांग लेती हूँ। फिर मधु अपनी माँ से पिज्ज़ा का सामान लाने के लिए थोड़े पैसे मांगती है। माँ, थोड़े पैसे मुझे दे दो। क्यों चाहिए तुझे पैसे? अरे माँ, वो भाभी कह रही थी कि वो घर ही में पिज़्ज़ा बना लेती हैं, बस कह रही थी थोड़ा सा सामान ले आओ, घर ही में पिज़्ज़ा बना देंगी। माँ, मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, थोड़े ही पैसे में पिज़्ज़ा का सामान मिल जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं है, रोज तू पैसा मांगा करती है। अरे माँ जी दे दीजिए ना, मधु का बहुत मन है पिज्ज़ा खाने का, बस थोड़े से ही पैसे में पिज्ज़ा का सामान आ जाएगा और मैं उसके लिए पिज्ज़ा घर में बना दूंगी। दे दीजिए ना माँ जी। ठीक है बहू, तू कहती है तो मैं पैसे दे देती हूँ। फिर मधु माँ से पैसे लेकर पिज़्ज़ा बनाने का सामान लेने बाजार जाती है। अरे भैया, वो पिज़्ज़ा सॉस दे देना और पिज़्ज़ा बेस दे देना। फिर मधु पिज़्ज़ा बनाने का सामान लेकर घर आ जाती है। ये लो भाभी, मैं पिज़्ज़ा बनाने का सामान ले आई, चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। फिर नीलम और मधु पिज़्ज़ा बनाने के लिए किचन में जाती हैं। अरे मधु, घर में तो कोई सब्जी ही नहीं है, मैं तुमसे सब्जी मंगाना तो भूल ही गई। अरे भाभी, अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए, अब सब्जी लाने के लिए माँ से फिर पैसे मांगने पड़ेंगे, माँ पैसे नहीं देंगी अब। फिर नीलम की नज़र किचन में रखे हुए टमाटरों पर पड़ती है। चलो कोई बात नहीं मधु, टमाटर तो रखे हैं, मैं तुम्हारे लिए टमाटर पिज्ज़ा बना दूंगी। टमाटर तो रखे ही हैं। भाभी, अच्छा तो बनेगा ना टमाटर पिज़्ज़ा? स्वाद अच्छा रहेगा ना? हाँ मधु, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है टमाटर पिज्ज़ा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा खाकर, तुम चिंता मत करो। तो फिर चलो भाभी, जल्दी से बनाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर नीलम मधु के लिए टमाटर पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देती है। वह भाभी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है टमाटर पिज़्ज़ा, देखने में ही लग रहा है बहुत ही स्वादिष्ट होगा ये। माँ देखो, भाभी ने कितना स्वादिष्ट टमाटर पिज़्ज़ा बनाया है, आप भी खाइए ना, बहुत ही स्वादिष्ट है टमाटर पिज़्ज़ा, देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे नहीं खाना पिज्ज़ा, मुझे नहीं पसंद ये सब। अरे माँ जी एक बार खाकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट बना है पिज्ज़ा। वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट बना है पिज्ज़ा, मज़ा आ गया खाकर, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, तुम लोग भी खाओ। फिर वो सब लोग टमाटर पिज़्ज़ा खाते हैं। वह भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा बनाया है आपने, आपने तो बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा बनाया है, इतना अच्छा तो दुकान वाले भी नहीं बना पाते होंगे। मज़ा आ गया खाकर भाभी, आज आपकी बदौलत मुझे पिज़्ज़ा खाने को मिला, थैंक यू भाभी। तुम ठीक कह रही हो मधु, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना स्वादिष्ट बनेगा पिज्ज़ा, तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना स्वादिष्ट बनेगा ये। बहू, थोड़ा धीरज के लिए भी रख देना, वो भी काम से आता ही होगा, वो भी खा लेगा। जी माँ जी, मैंने उनके लिए पहले ही निकाल के रख दिया है। फिर तभी धीरज भी घर आ जाता है। भैया देखो, भाभी ने कितना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा बनाया है, आप भी खाइए ना, बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा है, खाकर देखिए एक बार। हाँ बेटा, खाकर देखो, बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट पिज्ज़ा बनाया है, मुझे तो मज़ा आ गया खाकर, तुम भी खाकर देखो। पिज्ज़ा? ये पिज्ज़ा क्या होता है भैया? मैंने तो पहली बार नाम सुना है, बहुत स्वादिष्ट है। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी मधु के मन में एक विचार आता है और मधु कहती है, भैया मैंने सोचा है क्यों ना मैं और भाभी पिज़्ज़ा बनाकर बेचें, और भैया अगर हमारा काम चल गया तो हम खूब पैसे कमाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है। जी मधु ठीक कह रही है, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ बेटा, ये दोनों ठीक कह रही हैं, ये भी अगर काम करेंगी तो तेरा कुछ बोझ भी कम हो जाएगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, मुझे विश्वास है कि इन लोगों का काम जरूर चलेगा। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो ठीक है। फिर दूसरे दिन से नीलम और मधु टमाटर पिज़्ज़ा का ठेला लगाना शुरू कर देती हैं। आओ आओ, टमाटर पिज़्ज़ा खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट टमाटर पिज़्ज़ा, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, कभी नहीं खाया होगा इतना स्वादिष्ट टमाटर पिज़्ज़ा। आओ आओ, टमाटर पिज़्ज़ा खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा है। फिर तभी एक आदमी उनकी दुकान पर आता है। टमाटर पिज्ज़ा, ये तो पहली बार सुना है, मैंने तो टमाटर पिज्ज़ा पहली बार सुना है। कितने का है बहन? एक टमाटर पिज्ज़ा देना जरा, देखूं तो कैसा स्वाद है। अब वाह, क्या स्वाद है, मैंने तो ऐसा पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा, इतना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा मैं सबको बताऊंगा तुम्हारे ठेले के बारे में, मैं फिर आऊँगा। आओ आओ,
गर्मा गर्म टमाटर पिज्ज़ा खाओ, स्वादिष्ट टमाटर पिज्ज़ा सिर्फ 50 रुपए में। फिर कुछ और लोग उनके ठेले पर आते हैं। बहन, एक टमाटर पिज़्ज़ा देना, पहली बार सुना है टमाटर पिज़्ज़ा के बारे में, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट देना टमाटर पिज़्ज़ा। वाह वाह बहन, बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर पिज़्ज़ा तुम लोग बनाती हो, मैं फिर आऊँगी और लोगों से भी बताऊँगी। बहुत बढ़िया। पहले ही दिन नीलम और मधु की अच्छी कमाई होती है और वो लोग बहुत खुश हो जाती हैं। माँ, पहले ही दिन हम लोग की बहुत अच्छी कमाई हुई, पहले ही दिन हम लोगों ने 2000 रुपये कमा लिए। सबको बहुत पसंद आ रहा है टमाटर पिज़्ज़ा और हमारे ग्राहक भी बनने लगे हैं। यही तरह मेहनत करते रहो। फिर धीरे धीरे उनके ग्राहक बढ़ने लगते हैं। एक टमाटर पिज़्ज़ा देना। हाँ, मुझे भी एक टमाटर पिज़्ज़ा देना। हाँ, मुझे भी एक टमाटर पिज़्ज़ा, बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर पिज़्ज़ा है, मुझे भी देना। फिर धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगता है और उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है और उनकी गरीबी दूर होने लगती है और धीरज भी मजदूरी का काम छोड़ देता है और उनके साथ काम करने लगता है।